करते थे। आइए एक हदीस सुनाता हूं। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 7 खुशनसीब सहाबा में से है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा हदीस बयान की है। सबसे ज्यादा अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। चार चीज में मैं फायदा बताऊंगा। 4 चीज में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। कौन सी दुआ? कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अक्सिर मालन व वलदन व बारिक लहू। अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे और उसमें बरकत दे दे। आज हम और आप लंबी लंबी दुआ कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी दुआ कबूल हो रही है? हमारी दुआ हो रही है कबूल? नहीं मेरे भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी कि अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे, बाल बच्चा दे और उसमें बरकत दे दे। आपको मालूम है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कितने बच्चे थे? कोई बता पाएंगे? अब मैं आपको बताता हूं। आज अपने पास कितने बच्चे होते? 2। एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। समझे कि नहीं? एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। सिर्फ 2 बच्चे, बस सिर्फ 2 बच्चे। और अगर बेटा हो गया पहला तो दूसरा भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? और अगर एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, कितने के पास तो औलाद भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, वो रो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको तू औलाद दे दे। आप लोग जोर से बोलिए आमीन। कितने के पास औलाद नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, मियाँ बीवी परेशान है। उनके घर पे लेडीज सब बोलती है अरे कैसी बहू आई है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, पोता कब आएगा पोता? तो आप ही बताइए, औरत के हाथ में है, मर्द के हाथ में है, अल्लाह के हाथ। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ कीजिए। इसमें क्या है, जिनके पास औलाद है वो भी परेशान है और जिनके पास औलाद नहीं है वो भी परेशान है। सही में, क्यों? कितने बच्चे बहुत बदमाश हैं, बहुत बदमाश होते हो। तो माँ बाप परेशान है, अरे कहां से चला आया। और कितने को औलाद नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे तो परेशान है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितने बच्चे से? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितने बच्चे थे? याद कीजिए। बेटे, पोते, पोतरियां, नवासे, नवासियां 10 नहीं, 20 नहीं, एक आदमी के पास 30 नहीं, 40 नहीं, 50 बच्चे नहीं। आवाज आ रही समझ में? 50 बच्चे भी नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं। 100 तक हम पहुंच गए हैं, नहीं चल रहा है। यानी 100 बच्चे नहीं, 110 बच्चे नहीं, तो कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे। हाँ, कितने बच्चे थे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास? 120, 120। कैसे खाते होंगे? कहां से खाते होंगे? बोलिए, कैसे रहे होंगे? कौन है खिलाने वाला? अल्लाह। तो हम और आप नाशुक्रे हैं। खिलाता कौन है? अल्लाह। हुकूमत हमको नहीं खिला सकती है, कोई आदमी हमको नहीं खिला सकता। खिलाने वाला कौन है? ऊपर वाला अल्लाह। 120 बच्चे, अल्लाह अकबर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो। तो एक साहब है, उनके पास 3 बीवी है। कितनी बीवी है? 3। 60 बच्चे हैं, 60। और वो चाह रहे हैं कि सेंचुरी मार लें। क्या चाह रहे हैं? तो सेंचुरी मार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बच्चे हो जाएंगे। तो वो चाह रहे हैं कि एक बीवी और हो जाए और 4 बीवी से 100 बच्चे हो जाएं। कौन खिलाएगा पिलाएगा? अल्लाह खिलाने वाला है। अभी एक वीडियो और मैं देख रहा था। एक औरत है 22 साल की, 22 साल की औरत है, उसके पास 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। तो उससे रिपोर्टर ने पूछा कि और कितने बच्चे चाहिए? बोले 25 और चाहिए। अब देखिए, 50 बच्चे चाहिए। तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 100 से ज्यादा बच्चे थे, नंबर 1। नंबर 2, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कितनी थी? 50 साल।
नहीं, 60 साल नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 साल से भी ऊपर थी। 100 साल की उम्र पाई उन्होंने। देखा आपने, वही दुआ की बरकत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी है। तो बच्चे भी ज्यादा हो गए, उम्र भी ज्यादा हो गई। नंबर 3, अपने लोग खेत करते, इधर खेत में क्या होता है, आप लोग क्या खेत में क्या होता है? आम होता है, और क्या होता है? लीची भी है, और क्या इधर खेत में? सब्जी भी होता है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो का बाग साल में 2 मरतबा फलता था। 2 मरतबा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी है, साल में 2 मरतबा। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3833, साल में 2 बार। अपने लोगों का साल में 1 बार, उनका साल में 2 बार। और उनके बाग में एक ऐसा फूल था जिससे खुशबू आती थी। देखा आपने, उम्र में बरकत, बच्चे में बरकत, माल में बरकत, इल्म में बरकत। 4 चीज। इल्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी हदीसें आई है, सबसे पहले नंबर पे हदीस बयान करने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरे नंबर पे है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखिए, 4 चीज में फायदा हुआ उनको, इसलिए वो कहते हैं उस हदीस में, फ़इन्नी लमिन अक्सरिल अंसारी मालन, कि मैं अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूं। आज हम में से कोई आदमी कहेगा मेरे पास माल बहुत है, छुपाएगा, अरे बोलने का नहीं, पता चल जाएगा, लोग क्या कहेंगे। सही है कि नहीं? कि मालूम ना हो जाए, सेन न खंदे, चला ना आए। अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है। इसलिए शायर ने कहा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, 5 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा मिल के रहेगी। 3 ही गुनाह का जिक्र करूंगा। सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, लोग सब बुराई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो अल्लाह प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी भेज देगा जो इससे पहले नहीं थी। जैसे एड्स की बीमारी नहीं थी, अभी फैल गई है। कितने लोग शादी नहीं कर रहे हैं, क्या करते हैं, औरत मर्द गलत काम कर रहे हैं। तो जब गलत काम करेंगे, दूसरे की बीवी के साथ करेंगे, फिर इसी तरह दूसरे की बेटी के साथ करेंगे, तो एक बीमारी लग जाएगी। उस बीमारी का नाम है एड्स। उसका कोई इलाज नहीं है। लोग कर रहे हैं, बुराई है, बहुत ज्यादा बुराई फैल रही है। शादी नहीं कर रहे हैं लेकिन काम चला रहे हैं, नुकसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम। गौर से सुनिएगा, जहां नाप तौल में कमी होने लगे, मार्केट में जाइए, मार्केट में किलो जानते हैं, किलो ये 2 तरीके का होता है। चेहरा देखकर अगर दाढ़ी वाला कोई आ गया तो हल्का वाला चढ़ाया, और अगर कोई दबंग आ गया तो सही वाला चढ़ा दिया, है कि नहीं? हाथ मार रहे हैं। चाहे मुर्गी वाला रहे या गोश्त वाला रहे, चावल वाला रहे या दाल वाला रहे, आलू वाला रहे, प्याज वाला रहे, हाथ मार रहे हैं। सेब वाला रहे, हाथ मार रहे हैं, हाथ। मेरे भाइयों, आज हम और आप चाहते हैं कि हमारी परेशानी खत्म हो। हमारी परेशानी हमने खुद मोल ले ली है। आज परेशानी हमारी वजह से है, नाप तौल में कमी। मार्केट में चले जाइए, लोगों को बोले, अरे भाई ये क्या है, अरे नहीं, मेरा वजन सबसे अच्छा है। आप कहीं भी तौला लो, ऐसे बोलते हैं ना बात करते हो, अरे भाई मेरा वजन सबसे अच्छा, कहीं भी तौला लो, बहुत चलता है सब। लेकिन चलता नहीं भाई, चलता नहीं। लोग हाथ मार रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत पैसा आएगा। ना, गलत तरीके से जो भी कमाएगा उसको माल रास नहीं आएगा, वो कभी भी कमा नहीं सकता, बरकत खत्म हो जाएगी। नाप तौल में कमी, सजा क्या मिलेगी? 3 सजा। इल्ला उखज़ू बिस्सिनीन, बारिश नहीं होगी। नंबर 2, वशिद्दतुल मऊना, नौकरी नहीं मिलेगी। आज सब लोग परेशान हैं, बोलिए सरकारी नौकरी मिल रही है? नहीं, कहाँ है? अरे डॉक्टर बने बैठे हैं, इंजीनियर बने बैठे हैं, मास्टर बने बैठे हैं, है ही नहीं।
इससे अच्छे तो माशाल्लाह मौलवी लोग हैं, कम से कम उनका पेट तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना लोग अच्छे हैं कि नहीं भाई? और मौलाना लोगों के पास बच्चे भी हमसे ज्यादा हैं। हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, मौलाना लोगों के पास आधा दर्जन। भाई वो 50 बोल रहे, देखिए वो मौलाना लोगों के पास कितने, आधे दर्जन है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी 1 दर्जन भी है। और मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी है आप ही बताइए? 5,000, 3,000, 4,000 है कि नहीं? अब एक साहब ने कहा, मौलाना से मजाक किया, तो मौलाना ने भी मजाक कर लिया। एक साहब आए और कहा कि भाई साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, मेरी है 25,000, लेकिन मेरी 25,000 बरकत वाली नहीं है, मौलवी साहब आपकी 5 वाली बहुत बरकत वाली है। तो मौलाना साहब ने कहा कि ऐसा करते कि आइंदा महीने से मेरी 5 आप ले लीजिए और अपनी 25 हमको दे दीजिए, चलेगा? देंगे कोई? कोई नहीं देता। कोई देता? नहीं देता। तो ये सरकारी नौकरी के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक बंदर है, बंदर के सामने आप केला फेंकिए और पैसा फेंकिए, बंदर क्या करेगा? पैसा काहे नहीं लिया? पैसा काहे नहीं लिया? पैसा अगर वो लेता तो केला भी खरीद सकता था और बाद में और खरीद लेता केला, लेकिन उसका दिमाग क्या गया? पैसा नहीं लेना, केला लेना। तो सरकारी जॉब या कोई भी जॉब इसी टाइप का है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत, सरकारी चक्कर में मत रहिए, मेहनत कीजिए, हाथ पर मारिए, भागिए, फिर देखिए नोट खुद ब खुद आता है। चाइना के लोग मेहनत बहुत करते हैं, अमेरिका के लोग मेहनत बहुत करते हैं। हम और आप सिर्फ सरकारी जॉब के चक्कर में, सरकारी टीचर बन जाओ, पैसा आएगा, और उसमें भी माफिया लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई सरकारी टीचर बना और कहीं पर स्कूल है तो वो अपने वाले सबको भर लेता है, चाहे उसको पढ़ना आए या ना आए। बहुत सारे स्कूल में आप देख लीजिए ऐसा ही चल रहा है कि नहीं? आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग। वो अपना ही बेटा, अपनी ही बहू, अपनी पुतो, वो अपना ये, जबकि उसको कुछ लिखना नहीं आता है और लोग भर लेते हैं, तो नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, वो जौरी सुल्तानी अलैहिम, वो जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। तो आज जो हमारे हालात बने हुए मेरे भाइयों, हमारे गुनाहों की वजह से है। इसलिए हम और आप गुनाह करना छोड़ दें, गलत काम छोड़ दें, फिर देख लीजिए आपकी सब बात सुनी जाएगी। ना शुक्रे हो गए हम और आप, ना शुक्रे। हमारे यहाँ बहुत सारे गुनाह हैं, मैं 2-4-5 गुनाह गिनाऊंगा जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उससे बचना बहुत जरूरी है। एक तो नमाज की पाबंदी नहीं हो रही, दूसरी चीज अपने यहाँ पीने वाले भी बहुत हैं। पैसा अल्लाह ने दिया तो सीधा पी पी के बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पीने वाले भी 2-3 तरीके के हैं, कुछ लोग इस तरीके से पीते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पीते हैं। पीते कि नहीं पीते? और ये लंबा वाला जो है ना पीने वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई? सिगरेट। देखिए वो आप लोग खुद ही बोल दे रहे हैं। तो वो अपने बच्चे से मंगाते कि बेटा सिगरेट लेकर आ, हे बाबू इधर आ सिगरेट लेकर आ, दुकान से लेकर आता है, और बच्चे के सामने ही हम सिगरेट पीते हैं। तो आगे चल के हमारा बच्चा भी सिगरेट पिएगा, है पिएगा कि नहीं पिएगा? हमने और आपने खुद ही पीने वाला बनाया है। और छोटे बच्चे ऐसे होते वो सीखते माँ बाप से, जबकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सब चीज माँ बाप ही से सीखते हैं, माँ बाप से। इसलिए माँ बाप को बच्चों के सामने एकदम सतर्क रहना चाहिए। माँ क्या करती है? वो भी पीती है। कितनी माँ पीने वाली भी है, कितनी माँ ये खाने वाली भी है। बाप भी खाता, वो भी खाता। उसको क्या बोलते हैं? खैनी। खैनी जानते हैं? गुटखा, तंबाकू, खैनी, पान पराग, और क्या भाई? बीमल और बहार। अच्छा, सही है, सही है, सब। जबकि उसकी पुरिया में लिखा रहता है कि जो भी खाएगा उसका गला यहां से कट जाएगा, लेकिन फिर भी खाता है। और एक चीज और बता दो आपको, ट्रेन में आप चलिएगा, ट्रेन में तो बेचने वाला सब अक्सर वैसा रहता है जो कमजोर है। कमजोर मतलब किसी का पांव नहीं है तो वही बेच रहा है। अक्सर देखिएगा, आंख नहीं है तो क्या बेच रहा है? बीमल बेच रहा है। हाँ, बीड़ी सब यही लोग बेचता है। यानी एक तो खुद उसका हाथ खराब है, आंख खराब है, पैर खराब है, लेकिन दूसरों को भी और परेशान करके वो खराब करना चाह रहा है, उसका ये खराब हो जाएगा। अक्सर आप देखिएगा लेडीज सब भी बेचती है। और आप हावड़ा से, सियालदा से मालदा टाउन की तरफ आइए, हर बोगी में बेचने वाले तो भीड़ लगी हुई है कि नहीं? सब बेच रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं भाई, है ना बेचने वाले। आप उसको बोल के देखिए,
अब बोल के देखिए क्या बोलेगा वो तो सरकार ने जरा जुर्माना लगा रखा, वरना पीना भी लोग